आदा फ्रांसीसी सदर की परस्ती में परास के अंदर जो हुजूर अलैहिस्सलाम के तौहीन अमेज खाके शाये किए गए, वो सबसे बड़ी दहशतगर्दी है, सबसे बड़ा जालिमाना और नक्शे अमन के लिए सबसे खतरनाक इकदाम है। पूर्ण मजम्मत करते हैं और जिम्मेदारान से, वतन अजीज पाकिस्तान के जिम्मेदारान, ये दुनिया भर के मुस्लिम हुक्मरानों से हम ये गुजारिश करेंगे कि सब कुछ यही रह जाना है। आका हुजूर अलैहिस्सलाम की नमूस और इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ हमारा सबसे बड़ा फर्ज बनता है। हमारे लिए ईमान है, जाने ईमान और ऐने ईमान है, सब कुछ कुर्बान करना हुजूर की ज़ात पर, ये हमारे लिए बैसे शरफ है। कोई मुसलमान दुनिया का कितना बड़ा गुनाहगार क्यों ना हो, कितना बड़ा ही बदकार क्यों ना हो, वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकता होगा, लेकिन अपने आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन और गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मरहबा 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 या मुस्तफा, मरहबा 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 या मुस्तफा, मरहबा 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 या मुस्तफा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम हज़रात ज़ौक़ शौक़ अदब और मोहब्बत के साथ बारगाह मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया सलातो सलाम पेश करें। अस्सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या महबूब रब्बिल आलमीन। सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी। हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, कह लेगी सब कुछ तेरे सना खां की खामोशी, कह लेगी सब कुछ तेरे सना खां की खामोशी। चुप हो रहा हूँ कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल का आका कहूँ तुझे। बाद हम्दो सलात इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक जामिया इस्लामाबाद के असातिज़ा इकराम, बिलखुसूस बरादर मोहतरम उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद असलम जलाली साहिब, नाज़िम तालीमात जामिया इस्लामाबाद, उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर मोहम्मद नवीद रिज़वी साहिब, नायब नाज़िम तालीमात जामिया इस्लामाबाद, मुफ्ती आले सुन्नत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रफ़ाक़त अली जलाली साहिब, नाज़िम हॉस्टल जामिया इस्लामाबाद, अज़ीज़म मौलाना साहबज़ादा मोहम्मद वजील हसन जलाली साहिब, नायब नाज़िम हॉस्टल जामिया इस्लामाबाद, अज़ीज़म हाफिज़ मोहम्मद आशम जान जलाली, अज़ीज़म मोहम्मद हम्माद ज़फ़र जलाली, हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल साहिब जलाली, हाफिज़ ग़ुलाम मुर्तज़ा जलाली, अज़ीज़म मौलाना मोहम्मद महफूज़ुल हसन जलाली साहिब और दीगर जितने हज़रात तशरीफ़ फरमा हैं। प्यामे नूर का ये बड़ा पुरनूर सिलसिला जो कि रबीउल अव्वल शरीफ से 12 रोज़ा
महाफिल की सूरत में प्यामे नूर के नाम से जारी सारी हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह आज अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है, तो मैं प्यामे नूर की बड़ी भरपूर और रूह परवर पुर नूर सातों में प्यामे नूर के प्रोग्राम के इनेकाद पर मीडिया सेल जामिया इस्लामाबाद के इंचार्ज फाज़िल मुहतशम उस्ताजुल उलमा मौलाना डॉक्टर मोहम्मद माजिद नवाज़ जलाली साहब को खुसूसी तौर पर हदिया तबरीक पेश करता हूँ और उनकी पूरी टीम को हदिया तबरीक पेश करता हूँ। और ख़ास तौर पर हमारे जामिया के होनहार फरजंद HB प्रोडक्शन के ऑनर अजीज़म हाफ़िज़ ज़ुहैब रज़ा साहिब, जिनके खुसूसी तावन से ये 12 रोज़ा महाफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो प्यामे नूर के उन्वान से इनेकाद पजीर हुई, ये अजीज़म हाफ़िज़ ज़ुहैब रज़ा के खुसूसी तावन खुसूसी कावश से इनेकाद पजीर हुई है। और ये आखिरी नशिस्त प्यामे नूर की जो जामिया इस्लामाबाद के हॉस्टल में ओपन तौर पर ये सजाई गई है, जिसमें जामिया इस्लामाबाद की तलबा तंजीम इस्लामिक स्टूडेंट फेडरेशन के सदर मोहतरम अजीज़म मोहम्मद शकील जलाली साहिब, हाफिज़ मोहम्मद वसीम जलाली साहिब और दीगर ISF के ओहदेदारान ने बड़ा भरपूर तावन किया। अल्लाह तबारक व तआला जामिया के असातिज़ा इकराम, मीडिया सेल की पूरी टीम और HB प्रोडक्शन के ऑनर अजीज़म हाफिज़ मोहम्मद ज़ुहैब रज़ा की इस कावश और कोशिश को कबूल फरमाए। रबीउल अव्वल शरीफ की पुरनूर सातें, रहमतों बरकतों से मामूर सातें हमें ज़िंदगी में एक बार फिर नसीब हुई और 12 रबीउल अव्वल शरीफ की सुहानी सुबह वो मुबारक सुबह है जिसके तुलू होते ही रब्बे ज़ुल जलाल ने ताजदारे कायनात फ़ख्रे मौजूदात अहमद मुज्तबा हज़रत सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमतल लिल आलमीन और ख़ातमुन नबिय्यीन बनकर तशरीफ़ लाए, आपको दुनिया में मबूस फरमाया, आपकी जलवा गरी हुई। इस एतबार से 12 रबीउल अव्वल शरीफ का दिन बड़ी बरकतों रहमतों से मामूर है। अगर मैं ये कहूँ तो बेजा नहीं हूँ। सारी रहमतें, सारी बरकतें, सारी नेमतें उस सुहानी घड़ी की बदौलत हैं जिस घड़ी में रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवागरी हुई। आका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तशरीफ़ आवरी की बदौलत कायनात के रंगो बू में हुस्नो जमाल आया और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तशरीफ़ आवरी से इंसानों को शर्फ़े इंसानियत नसीब हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब्बे ज़ुल जलाल ने रहमतल लिल आलमीन बनाकर भेजा। तमाम जहानों के लिए हुजूर रहमत बनकर तशरीफ़ लाए। अल्लामा सैयद महमूद आलूसी रहमतुल्लाह अलैह तफसीरुल मानी में इसके तहत फरमाते हैं कि इसका एक मतलब तो ये बनता है कि हुजूर जो है सारे जहानों के लिए, कायनात के ज़र्रे ज़र्रे के लिए रहमत हैं, बेतिबार अन्नहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वासितातुल फ़ैदिल इलाही अलल मुमकनात अला हस्बिल क़वाबिल, कि अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी कायनात में हर एक फ़र्द की हैसियत के मुताबिक जो नेमत अता फरमाई, जो करम फरमाया, जो नवाजिश फरमाई, उन तमाम अनायाते खुदाबंदी में वास्ता और वसीला ज़ात मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। ये मतलब है कि हुजूर कायनात के हर हर ज़र्रे के लिए, तमाम जहानों के हर हर फर्द के लिए हुजूर को रब ताला ने रहमत बनाकर भेजा है। और दूसरा मतलब अल्लामा सैयद महमूद आलूसी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, यश तारिकुल जमी
फी अन्नहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबबुन लिवुजूदिहिम, फरमाते हैं इसका एक मतलब जो रहमतल लिल आलमीन का है वो ये बनता है कि तमाम इस मतलब में तो शामिल हो जाते हैं, हुजूर की रहमत से हिस्सा लेने में बराबर शरीक समझे जाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सारी कायनात के वजूद का सबब ठहरे हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाइसे तख्लीक़े कायनात हैं। बल क़ालू इन्नल आलम कुल्लहु मखलूक़ुम मिन नूरिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नूर मुबारक से कायनात के वजूद मिला, कायनात को हुस्न मिला। सारी कायनात की तख्लीक नूरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदौलत है। इस लिहाज से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिर्फ आम रहमत नहीं है, रहमतल लिल आलमीन हैं। और हजरत इमाम अहमद रिज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की ज़बान में हुजूर सिर्फ रहमत नहीं है, जाने रहमत हैं। जैसा कि सलामिया कसीदे में फरमाया, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हदायत पे लाखों सलाम। और दूसरे मकाम पर इस कुरानी आयत की जो तफसीर अल्लामा अलूसी साहब ने बयान की, इसी को हजरत इमाम अहमद रिज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने शायरी का कालब ढालते हुए कहा था, तेरा कद्दे मुबारक आका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तेरा कद्दे मुबारक गुलबने रहमत की डाली है, जिसे बो के तेरे रब ने बिना रहमत की डाली है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, आमदे मुस्तफा। तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी की बदौलत हर एक को वजूद मिला, हर एक को नेमतें मिली, हर एक को रहमतें मुयस्सर आई। इस वजह से ज़रूरी है कुरान मजीद की तालीमात के सदके, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की बदौलत आका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद पर जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाना, आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मरहबा कहना, ये हमारे लिए लाज़िम और ज़रूरी है। इसलिए कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। ऐ प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम, आप इरशाद फरमा दीजिए, जब अल्लाह का फजल और अल्लाह की रहमत मुयस्सर हो, चाहिए कि खुशियाँ करें, फरहत करें, मसरत और खुशी का इजहार करें। कुरान मजीद ने फजल और रहमत के मिलने पर खुशी करने का हुक्म इरशाद फरमाया। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आम रहमत नहीं हैं, हुजूर तो जाने रहमत हैं, सबसे बड़ी रहमत हैं, बल्कि सारी रहमतों की जान है। इस वजह से रब ताला ने कुरान में फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। जब आम रहमत पे खुशी करना कुरानी तकाज़ा है, फिर रहमतल लिल आलमीन की आमद पे खुशी करना रब्बे ज़ुल जलाल के हुक्म मुबारक के ऐन मुताबिक है। इसी तरह कुरान मजीद ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तशरीफ आवरी का एक मकाम पे जिक्र करते हुए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फज़ले कबीर करार दिया। रब ताला ने हुजूर की तशरीफ आवरी का जिक्र करके फरमाया, बश्शिरिल मुमिनीना बिअन्ना लहुम मिनल्लाहि फज़लन कबीरा। ऐ प्यारे हबीब, आप मोमिनों को खुशखबरी सुना दें, बशारत दे दीजिए कि उनके लिए मेरा आना तो फजले कबीर है। आम फजल खुदा का मिल जाए, कुरान कहता है खुशी किया करो, खुशियां मनाया करो। जब फजले कबीर मिले तो फिर किस कदर खुशी मनानी चाहिए। अजीजान मन, 12 रबीउल अव्वल शरीफ का वो मुबारक दिन, अजीम दिन, जो सिर्फ ईद ही नहीं है, वो सारी ईदों की ईद है, सारी ईदों की जान है। और इस साल तो अल्हम्दुलिल्लाह वतन अजीज पाकिस्तान में जुमातुल मुबारक
तारीख को 12 रबीउल अव्वल शरीफ है। इस लिहाज से हुजूर की हदीस पाक के मुताबिक जुमातुल मुबारक का दिन है, वो सैयदुल अय्याम है। मुसलमानों के लिए रब ताला ने उसे ऑलरेडी पहले ईद बना रखा। जब जुमा का दिन एक मुस्तकिल ईद है तो फिर हुजूर की विलादत तो ईदों की भी ईद है, जुमा भी तो हुजूर के बदौलत मिला है। तो इस साल गोया के कई ईदें जमा हैं। ये मुसलमानों के लिए बड़ा नेक शगुन है, वतन अजीज पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के लिए, कि हमें रबीउल अव्वल शरीफ की 12वीं तारीख जुमातुल मुबारक को नसीब है। तो सामीन मोहतरम, लिहाजा मैं चाहूंगा कि इस साल और ज्यादा अकीदत मोहब्बत के साथ जो ये सिलसिले जारी और सारी हैं, इनके अंदर मजीद अल्लाह ताला बरकतें फरमाए, ज्यादा एहतिमाम की हमें तौफीक अता फरमाए। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तशरीफ आवरी पे इजहारे नेमत के तौर पर, इजहारे तशक्कुर के तौर पर जरूरी है कि हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद को मरहबा कहें, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फज़ाइल व कमालात बयान करें, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाकीज़ा सीरत और रोशन किरदार को बयान करें, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद की खुशी में लंगर शरीफ का एहतमाम करें, मेहमानों को ज़ियाफत दें, मुख्तलिफ हवाले से खुशी और मसरत का इजहार करना, ये इस्लामी शरीयत के ऐन तकाज़ा है, ऐन मुताबिक है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमद पर जो इजहारे तशक्कुर है, उसकी मुख्तलिफ सूरतें कुरान मजीद ने बयान की है। एक नेमत के शुक्राने की सूरत कुरान ने बयान की है, वज़कुरू नेमत अल्लाह अलैकुम, जो तुम पर अल्लाह की नेमत है उसका जिक्र किया करो। गोया कि नेमत का जिक्र करना भी नेमत खुदा का शुक्राना है। और वह अम्मा बिनिमति रब्बिका फहद्दिस, रब ताला ने फरमाया अपने रब की नेमत का खूब चर्चा करो। तो रब ताला की नेमत का चर्चा करना भी तशक्कुर की एक सूरत है। और रब ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू, जब फजलो रहमत मिले खुशी मनाया करो। खुशी मनाना जो है ये भी अल्लाह की नेमत का शुक्राना है। बल्कि कुरान मजीद में तो फरमाया गया कि जब मैदा मिला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कौम को, उसके लिए जो दुआ की गई उसमें यह कहा गया कि वो हमारे लिए ईद का दिन होगा। जब अल्लाह की नेमत मिल रही तो पता ये चला कि अगर हम शुक्र अदा करना चाहते हैं रहमतल लिल आलमीन की आमद का, खातमुन नबिय्यीन की तशरीफ आवरी का, वैसे तखलीक की जलवा गरी का, तो फिर 12 रबीउल अव्वल शरीफ तो इजहारे तशक्कुर के सारे तरीकों पे अमल होता है। हुजूर का जिक्र भी होता है, हुजूर की आने के चर्चे भी होते हैं और खुशी भी मनाई जाती है। और जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाकर उम्मत मुसलमा इस बात का सबूत देती है कि कुरान के बताए हुए सारे तरीकों के मुताबिक हम अल्लाह की इस नेमत का शुक्र बजा ला रहे हैं। आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, सरकार की आमद, मंठार की आमद, मदनी की आमद, जिश्न ईद मिलादुन नबी। हदीस शरीफ में आता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक ज़माना है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरान लेकर आए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पाक शरीयत इस्लामिया के सबसे बड़े माखज़ हैं, मस्दर हैं, जहाँ से इस्लाम की तालीमात हमें लेते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना मुबारक में मस्जिद नबवी शरीफ में महफिल पाक का इनेकाद किया गया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन से पूछा मा अजलसाकुम, तुम्हारा आज का बैठना कैसा, जलसा कैसा, इसकी गर्ज़ो गैत क्या है, मकसद क्या है। सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने अर्ज़ किया नहनु नज़्कुरुल्लाह तआला व नहमदुहु अला मा हदाना लिदीने व मन्ना अलैना बिक। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज हम अल्लाह का शुक्र बजा ला रहे हैं, अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। अल्लाह ताला
ताला ने जो हमें हदायत अता की उस पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। व मन्ना अलैना बिका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी बदौलत और आपकी सूरत में रब ताला ने हमारे ऊपर जो एहसान अजीम किया है, सबसे बड़ी नेमत हमें अता की है। आपकी तशरीफ आवरी जो नेमत उस्मा है, इस पर हम अल्लाह का शुक्र बजा ला रहे हैं। हदीस शरीफ में आता है, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिलाद शरीफ की उस मजलिस पाक में महफिल मिलाद में तशरीफ ले गए जो मस्जिद नबवी शरीफ में हुजूर के जानिसार सहाबा इकराम ने सजा रखी थी। जब उन्होंने हुजूर की आमद पर अल्लाह की इस नेमत उज़्मा के शुक्र बजा लाने का मकसद बयान फरमाया तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मसरूर हुए, खुश हुए। आपने फरमाया, इन्नल्लाह अज़्ज़ा वजल युबाही बिकुमुल मलाइका, ऐ मेरे सहाबा तुम्हारी इस महफिल मिलाद के इनेकाद पर मुझे अल्लाह की नेमत अजीमा समझकर, नेमत उज़्मा समझकर जो तुम शुक्र बजा ला रहे हो, इस पर अल्लाह ताला फरिश्तों के सामने तुम पर फख्र फरमा रहा है। तो लिहाजा ये प्यामे नूर का सिलसिला जो 12 रोज़ा महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह ये जामिया इस्लामाबाद की एक दरीना खैस थी, जामिया इस्लामाबाद के वाबस्तगान की, कि ये यहाँ पर बाकायदा तौर पर आज जो मीडिया का दौर है, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया का दौर है, इसमें हमें कदम रखना चाहिए। इसे बाज़ाब्ता तौर पर रबीउल अव्वल शरीफ की बहारों रौनकों में इस तरह का सिलसिला शुरू करना चाहिए। अल्लाह के फजलो करम से इस साल शुरू हुआ। मैं उम्मीद रखता हूँ जामिया इस्लामाबाद का मीडिया सेल जो है वो रमज़ानुल मुबारक की पुरनूर सातों में भी इस तरह के पुरनूर प्रोग्राम का इजरा करने में कामयाब होगा। इसी तरह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक इस्लामी तारीख का पहला महीना जो मुहर्रमुल हराम है, हजरात शुहदाए करबला रदियल्लाहु अन्हुम को खिराज अकीदत पेश किया जाता है। वो भी 10 रोज़ा प्रोग्राम जो है जामिया इस्लामाबाद का मीडिया सेल करे तो ये मेरे लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात होगी कि जामिया इस्लामाबाद के वाबस्तगान आज दुनिया भर में हैं। उनकी मुख्तलिफ हवाले से तकादा होता है, डिमांड होती है कि जामिया इस्लामाबाद की मुस्बत और मुफीद सरगर्मियाँ जो है सामने लाई जाएँ, और ख़ास तौर पे जामिया इस्लामाबाद के होनहार फुज़ला, उलमा, असातिज़ा, तलबा, इनकी मुख्तलिफ हवाले से जो पेश रफ्त है उससे मुल्क मिल्लत भी फैज़याब होना चाहती है। तो ये प्यामे नूर का सिलसिला बड़ा मुबारक है। और इस साल जो हमारे लिए बहुत बड़ा अंदोनाक और गमनाक किस्म का वाक़या फ्रांस में रूनुमा हुआ है, उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। मैं प्यामे नूर के इस आखिरी प्रोग्राम की वसातत से फ्रांसीसी सदर मैक्रून की उस कभी और मजमूम हरकत, उस जालिमाना हरकत और दहशत गर्दाना हरकत की भरपूर मजम्मत करूँगा जिसने पूरी दुनिया के अमन को ख़तरे में डाला और पूरे मिल्लत इस्लामिया के जज्बात को मजरू किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमतल लिल आलमीन बनकर आए, आका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बदौलत ही पूरी कायनात को वजूद मिला। आका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रहमत से न सिर्फ मुसलमानों ने बल्कि कुफ्फार को भी हिस्सा मिला है। तो इन जालिमों ने कोई हया न किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौहीन अमेज़ खाके सरकारी सरपरस्ती में शय करके पूरी दुनिया में आग लगाई है, पूरी मिल्लत इस्लामिया के जज्बात को मजरू किया है। इस पर हम प्यामे नूर के सिलसिले में भरपूर मजम्मत करते हैं और जिम्मेदारान से, वतन अजीज पाकिस्तान के जिम्मेदारान या दुनिया भर के मुस्लिम हुक्मरानों से हम ये गुजारिश करेंगे कि सब कुछ यही रह जाना है। आका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नमूस और इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ हमारा सबसे बड़ा फर्ज बनता है। हमारे लिए ईमान है, जाने ईमान और ऐने ईमान है, सब कुछ कुर्बान करना हुजूर की ज़ात पर, यह हमारे लिए बैसे शरफ है। कोई मुसलमान दुनिया का कितना बड़ा गुनाहगार क्यों ना हो, कितना बड़ा ही बदकार क्यों ना हो, वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकता होगा, लेकिन अपने आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन और गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। लिहाजा फ्रांसीसी सदर की सरपरस्ती में फ्रांस के अंदर जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तौहीन अमेज़ खाके
के शाये किए गए वो सबसे बड़ी दहशतगर्दी है, सबसे बड़ा जालिमाना और नक्शे अमन के लिए सबसे खतरनाक इक़दाम है। इसके लिए हम गुजारिश करेंगे जुमला मुस्लिम हुक्मरानों से, OIC से और जुमला जिम्मेदारान से कि लाजमी तौर पर इसकी भरपूर मजम्मत भी की जाए और उनकी मसनूआत का बाइकाट किया जाए, उनसे तजारती और सफारती ताल्लुकात का बाइकाट किया जाए, ताकि उन जालिमों को पता चले कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करना कितना संगीन जुर्म है। बल्कि गुज़श्ता 2 माह कबल तो बाकायदा तौर पर एक यूरोपियन कोर्ट अदालत ने यह फैसला दिया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करना आज़ादी इज़हारे राय के दायरे में नहीं आता। ये तो कोई मुआशरा भी इसकी इजाजत नहीं दे रहा। मुस्लिम अदालतें तो पहले ही कहती हैं, अब तो यूरोपियन अदालतों के भी फैसले मौजूद थे। इसके बावजूद एक फ्रांसीसी सदर का इतना दीदा दलेरी के साथ तौहीन रिसालत के इकदाम की हौसला अफजाई करना, सरकारी सरपरस्ती में करना, यह इंतहाई तशवीशनाक है। इससे पहले कभी इस तरह का इकदाम नहीं किया गया। इस वजह से पूरी मिल्लत इस्लामिया को बेदार होने की जरूरत है, पूरी उम्मत मुस्लिमा को मुत्तहिद होने की जरूरत है। हम क़याम नूर की वसातत से न सिर्फ जामिया इस्लामाबाद के वाबस्तगान बल्कि दुनिया भर के तमाम मुसलमानों से मुअद्दिबाना गुजारिश करेंगे कि इस बहुत बड़े सहनिया, बहुत बड़ी दहशतगर्दी, बहुत बड़े जालिमाना इक़दाम पर जो है सबको नोटिस लेना चाहिए और अपने अपने हिस्से का किरदार अदा करते हुए इस फेले कभी की मजम्मत करनी चाहिए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जाने रहमत हैं, जाने नेमत हैं। आका हुजूर के सदके ही कायनात बनी है और मुसलमानों को तो इस बात पे यकीन है आका हुजूर सिर्फ इस जहान में नहीं, क़यामत के दिन भी आप ही मेहरबानी फरमाएंगे, शफाअत फरमाएंगे। लिहाजा मुस्लिम हुक्मरान हो या मुस्लिम रियाया हो, हुजूर की शफाअत लेने के लिए हर एक को इसमें अपने हिस्से का किरदार अदा करना होगा। मैं आखिर में हजरत इमाम शाह अहमद रिजा गबरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की लिखी हुई एक कलाम जो क़यामत के दिन का मंजर है कि हुजूर कितनी मेहरबानी फरमाएंगे, किस कदर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवाज़िश होगी, आपकी इनायत होगी। उसको हासिल करने के लिए हमें भी फिर हुजूर से प्यार करना होगा। खाके बनाने वाले खाक हो जाएं, मर मिट जाएंगे, लेकिन नामे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा से जिंदा है, हमेशा जिंदा रहेगा। वरफ़अना लका ज़िक्रक का कुरानी ऐलान इस बात की बय्यन दलील है कि ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं खत्म कर सकता। हुजूर की मेहरबानियां कितनी होंगी, हमारा फिर तकादा क्या होना चाहिए, हमारा क्या किरदार बनना चाहिए। हजरत इमाम अहमद रिजा गबरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था, पेशे हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे। हुजूर तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला की बारगाह में मुजदा सुनाते जाएंगे, खुशखबरी सुनाएंगे। हुजूर मेहरबानी करेंगे तो नजात मिलेगी। फरमाते हैं पेशे हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे, खुद वो रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दिल निकल जाने की जा है, आह किन आंखों से वो हम प्यासों के लिए दरिया बहाते जाएंगे। दिल कुर्बान होने को करता है, दिल हुजूर पे निछावर करने का करता है, दिल निकल जाने की जा है, आह किन आंखों से वो हम प्यासों के लिए दरिया बहाते जाएंगे। खाक उफ्ता दो जो क़यामत के दिन जमीन पे गिरे होंगे, आला हजरत कहते हैं मैं उन्हें कहूंगा खाक उफ्ता दो, बस उनके आने ही की देर है, खुद वो गिर के सजदे में हमको उठाते जाएंगे। आंख खोलो गमसदो, जो गमसदा नजर आएंगे क़यामत के दिन, आंखें बंद हो चुकी होंगी। फरमाते हैं आंख खोलो गमसदो, देखो वो गिरियां आए हैं, लोहे दिल से नक्शे गम को अब मिटाते जाएंगे। फरमाते हैं कुछ खबर भी है फकीरों, आज वो दिन है कि वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये शान है। कुछ खबर भी है फकीरों, आज वो दिन है कि वो नेमते खुल्द अपने सदके में लुटाते जाएंगे। जन्नत देंगे हुजूर अपने
सदके में देंगे, हमारे अमाल की बदौलत नहीं, हुजूर अपने कर्म से अता करेंगे। फरमाते हैं जो इतने मेहरबान नबी हैं, इतने करीम नबी हैं, रऊफ और रहीम नबी हैं, उनकी इतनी मेहरबानियां हैं, तो फिर हमें किस कदर हुजूर का मिलाद मनाना चाहिए, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाना चाहिए, हुजूर का जिक्र मुबारक करना चाहिए। आप फरमाते हैं हशर तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम। सिर्फ एक साल 12 रबीउल अव्वल को जश्न ईद नहीं मनाएंगे, हम तो क़यामत तक, हशर तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम। मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं जलकर हुदुब, खाक हो जाएं जलकर हुदुब, मगर हम तो रज़ा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। सैयदी मुर्शिदी, सैयदी मुर्शिदी, नामूस पे तेरी, नामूस पे तेरी, या नबी नामूस पे तेरी, हम पहरा देंगे, नामूस पे तेरी, हम पहरा देंगे। मैं मर भी जाऊं, मेरे कफन पे लिखना सैयदी मुर्शिदी, जिसने ईद मिलादुन नबी। आखिर में एक बार फिर मैं जामिया इस्लामाबाद के असातिज़ा इकराम ने अपना कीमती वक्त निकाल कर ये मीडिया सेल की इस कावश को सराहते हुए प्यामे नूर की आखिरी तकरीब में जलवा अफरोज़ हुए, रौनक बख्शी। मैं अपनी तरफ से मीडिया सेल के इंचार्ज अजीज़म मौलाना डॉक्टर मोहम्मद माजिद नवाज़ जलाली साहब की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं दुआगो हूँ HB प्रोडक्शन के ऑनर अजीज़म हाफ़िज़ ज़ुहैब रज़ा साहब, जिनके खुसूसी तावन और कावश से मीडिया सेल जामिया इस्लामाबाद ने इस साल अल्हम्दुलिल्लाह 12 महाफ़िल का एहतमाम किया, जो कि सोशल मीडिया पर बड़ी पसीराई मिली। लोग जो हैं प्यामे नूर का नाम भी याद रख चुके हैं और बहुत ज़्यादा इससे फैज़याब हो चुके हैं। मैं मीडिया सेल की पूरी टीम से ये तवक्को रखूँगा कि आइंदा भी इस हवाले से काविशें कोशिशें की जाएँ, सिर्फ मखसूस महीनों में ही नहीं बल्कि मखसूस अय्याम के अंदर भी ऐसी खूबसूरत रूह परवर तकरीबात का एहतमाम होना चाहिए और मीडिया के हवाले से ये पैगाम मुल्क मिल्लत तक जाना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला जामिया इस्लामाबाद के तालीमी, तामीरी, तौसी तमाम मनसूबा जात के अंदर खैर व बरकत पैदा फरमाए। जामिया इस्लामाबाद के असातिज़ा इकराम, इंतज़ामिया, तलबा, मुआमिनीन सबको दारैन की बरकतें अता फरमाए। सलाम अलैका या रसूल, सलाम अलैका या हबीब, सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका। मरहबा 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 या मुस्तफा, मरहबा 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 या मुस्तफा, मरहबा प्यामे नूर। मरहबा